नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज बात हम उस खतरे की करेंगे जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है दोस्तों, जहां सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की बात नहीं हो रही, बल्कि तेल की राजनीति और आर्थिक युद्ध की बात भी होने लगी है। दोस्तों, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन मानी जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इस समय वैश्विक तनाव के केंद्र में है। अगर ये जो रास्ता है वो बंद हो गया तो सिर्फ तेल संकट नहीं आएगा, बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई, आर्थिक मंदी और ऊर्जा संकट की सुनामी आ सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो ये संकट 1929 की ग्रेट डिप्रेशन जैसी आर्थिक तबाही की याद दिला सकता है। जी हाँ, हम आपको ये बात क्यों कह रहे हैं, चलिए समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो महज 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था की धड़कन यहीं से गुजरती है। हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यानी कि दुनिया के कुल तेल उपभोग का लगभग 20% हिस्सा इसी एक समुद्री मार्ग पर निर्भर करता है। अब इसी रास्ते को ईरान ने रणनीतिक हथियार भी बना दिया है। ईरान के सैन्य नेतृत्व और आईआरजीसी ने साफ संकेत दे दिया है दोस्तों कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से खुला रखवाना संभव ही नहीं होगा। यानी कि अब ये जो युद्ध है वो सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के मोर्चा पर भी लड़ा जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर के तनाव बढ़ा, वैसे ही वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में खूब भारी उछाल देखने को मिला। साउथ एशिया से लेकर के यूरोप तक कई देशों में ऊर्जा संकट की आशंका जताई जाने लगी। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर तेल सप्लाई कुछ हफ्तों के लिए भी बाधित हुई तो दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी। खास तौर पर एशिया के देशों के लिए ये खतरा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी मार्ग पर काफी ज्यादा निर्भर है। यानी अगर ये जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, बल्कि खाने पीने की चीजों, ट्रांसपोर्ट और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगेगा। अब भाई, हम भारत से हैं तो भारत की भी बात कर लेते हैं। अब अगर सवाल ये है कि इस पूरे संकट के बीच हमारा देश यानी कि भारत की स्थिति क्या है, तो चलिए आपको वो भी समझा देते हैं। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा नीति को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। सरकार का ये कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए देश के पास वैकल्पिक सप्लाई और रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि वैश्विक ऊर्जा संकट का असर भारत पर भी पड़ेगा। युद्ध से पहले भारत में महंगाई दर करीब 2.74% थी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे तनाव बढ़ा, महंगाई का दर जो है वो 3.21% तक पहुंच गया है। अगर युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचेगा तो ये महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, और उसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है। ऐसा हुआ तो लोन महंगे होंगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। हालांकि दोस्तों, इस पूरे संकट के बीच भारत के लिए कुछ सकारात्मक संकेत भी खुल करके सामने आ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7.5% रहने का अनुमान है। मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती खपत भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। यानी जहां और दुनिया ऊर्जा संकट और मंदी की आशंका से जूझ रही है, वही भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर मिडिल ईस्ट का ये युद्ध कितना लंबा चलता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की स्थिति आखिरकार क्या रहती है। दोस्तों, अगर ये समुद्री रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने वाला वैश्विक संकट बन सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि क्या सच में तेल संकट दुनिया को आर्थिक मंदी की ओर धकेल सकता है? कमेंट में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।